नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिर समाज में हो क्या रहा है? हर जगह ज़रूरी नहीं कि लड़के ही गलत हो और हर जगह ज़रूरी नहीं कि लड़कियां ही सही हों। एक परिवार दलजीत सिंह और उनकी माताजी हमारे पास आए, हिमाचल से आए। काफ़ी दिनों से ये मदद की पुकार कर रहे थे। हमारी भी व्यवस्था थी, इलेक्शन में हम व्यस्त हैं, तो मजबूरी में आज इतने परेशान हुए ये लोग। लगातार 3-4 दिन से कॉल कर रही हैं। बुज़ुर्ग हैं इनकी माँ जो मुझे कॉल कर रही थी। अल्टीमेटली मुझे आज इनकी स्टोरी को आपके समक्ष रखना पड़ा। दिलजीत जो है हिमाचल में रहते हैं। इनकी शादी दशमेश नगर डियाना में हुई थी और आखिर जो दिलजीत जी के द्वारा हमें जो कहानी सुनाई गई है, जो बात पूरी सुनाई गई, अगर इनकी पत्नी जो है इस समय इनके साथ नहीं है, अगर वो भी कहीं हैं सुन रही हैं, तो वो भी अपना पक्ष हमारे माध्यम से रख सकती हैं। उन्हें भी यहाँ पर जिस तरह से ये रख रहे हैं आप भी रख सकती हैं। पर फिलहाल दलजीत सिंह जी ने कहा कि 4 साल हुए इनकी शादी को। इनका एक 6 महीने का बच्चा था, वो भी एक्सपायर हो गया। उसके बाद जो इनकी पत्नी जहाँ से शादी की थी दशमेश नगर डियाना में, अपने चाचा जी की कोई रोटी थी वहाँ पर आई हैं, तो उसके बाद ये घर वापस नहीं आई। लगातार फ़ोन करने के बाद जो इनकी पत्नी है उनकी माताजी फ़ोन उठाती थी, इनकी पत्नी से कोई संपर्क नहीं। उसके बाद इन्होंने अपनी माताजी को यहाँ भेजा और अभी तक इनकी पत्नी का नहीं पता है। और उसके बाद इन्होंने सतवारी पुलिस स्टेशन में भी आज कंप्लेंट दे दी है। और ये दलजीत जी हैं, इस समय जो तस्वीर आप देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर, ये तस्वीर है इनकी पत्नी की। अगर वो भी देख रही हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं, क्योंकि हम खुद किसी के पास नहीं जाते। जब जनता हमें बार बार हमें अपनी बात रखने के लिए कहे तो हमारा काम है उनकी बात को रखना। इसीलिए रखा है कि कहीं ना कहीं हम ये ज़रूर कहेंगे, आज जहाँ पर ये कहते हैं कि हर जगह ये भी कहते हैं कि लड़का ही गलत नहीं होता और हर जगह लड़की भी सही नहीं होती। अब किन कारणों की वजह से ये घर वापस नहीं गई हैं, आज कितने दिन हो गए, जो दलजीत से जानते हैं आखिर क्या पूरी बात है। क्या लगता है घर में कोई लड़ाई झगड़ा था जिसके चलते वो बहाने से आए, उसके बाद वापस नहीं, या बिल्कुल बात कुछ हो रहा है? चलिए दलजीत भैया बताइए पूरी बात। जी मैडम जी, मेरा नाम दलजीत सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैडम जी, मेरी शादी हुई है दशमेश नगर जम्मू में। मैडम, मेरी घरवाली मेरे को बोलती है, मेरे घरवाली मेरा ना लड़का 6 महीने का, नाम क्या आपकी जरा बताइए? जसवीर कौर जी। तो मेरे को बोलती है कि मैंने घर जाना है, मेरे चाचा जी की रोटी है तो मैंने घर जाना है। मैंने उसको बोला कि अभी बच्चे को एक महीना 15 दिन हुए हैं, तो चलो सभी परिवार ने मिलके बोला कि लड़की वहाँ पे अभी नहीं जाना, ठीक है, बाद में जाना। दलजीत की माता जाएगी, फिर मम्मी जाएगी, उसके साथ तुम वहाँ चले जाना जी। तो उसने जैसा मर्जी किया, हमारी कोई नहीं सुनी, जम्मू में आ गई। तो उसके बाद उसकी माँ ने, मैंने बोला लड़की कहाँ है, बोलती है कितने दिन? लड़की को 2 महीने से ऊपर हो गई। अच्छा, जम्मू में आई? जम्मू में आई थी। क्या क्या कि चाचा की रोटी है, मैं वापस चली जाऊंगी। जी। फिर लड़की की माँ ने बोला, मैं लड़की कहाँ है, बोलती लड़की किसी फ्रेंड के पास है। मैंने बोला चलो ठीक है, कोई फ्रेंड के पास है जी। फिर मैंने उसके बाद एक बात हुई, मैं घर में चला गया। फिर मैंने अपनी मदर को भेजा। मदर मेरी बोलती है कि मेरे को उधर काम है, चलो मैं लड़की को लेने के लिए जाती हूँ। मदर गई तो मदर को उसकी मेरी जो सासू माँ है। 2 महीने हो गए आते हुए, आपसे कोई बात, कोई अपनी पत्नी से बात हुई आपकी? नहीं, हम पहले जो बात हुई पहले हुई थी, उसके बाद जो भी फ़ोन था उसकी मदर ही उठाती थी फ़ोन। तो मैंने बोला पहले तो उठाएंगे नहीं। फिर मैंने उसको अपने साले को फ़ोन किया कि मेरे अपनी दीदी से बात करवा। मेरे को रोज़ उसके ने बहाना मारना कि मेरे पापा रोज़ सोए हुए हैं। चलो मैंने बोला ठीक है, बात नहीं करवाते थे। फिर मैंने मम्मी को भेजा। मम्मी बोलती है कि हमारी लड़की ना कई दुकान पे काम करती है जी। चलो मैं कहा चलो जी दुकान से काम करती है, आप बात करवाओ। हमारी नूंह है तो मम्मी बोलती है बेटी है, हमने चाबी लेनी है, कोई सामान पूछना है दो जी। इसकी चाबी भी अलमारी के पास में, इसके पास है। तो फिर मैंने कंप्लेंट करवाई हिमाचल पुलिस में। उन्होंने बोला कि आप ये एप्लीकेशन क्या किया? मैं चाचा जी के घर रोटी के लिए जा रही हूँ। मैं कुछ काम के लिए तो बोला नहीं, काम के लिए कुछ नहीं बोला। फिर इसने मेरे को बोला है कि कोई नहीं, इसकी मदर ने बोला है, हमारे हिमाचल पुलिस वालों ने बोला कि आप ऐसा करो, आपकी देखो फैमिली में रिश्तेदारी में शादी की है, तो आप ऐसा करो 3-4 बंदे उधर के भी होंगे, आपके भी होंगे, आप बात करने के लिए आओ। हम बात करने के लिए आया जी। इन्होंने जब देखा जी मेरे हाथ में एक लेटर दे दिया, बहुत ही 29 तारीख को कोर्ट में आ जाना। मैं क्या ऐसे कौन लेटर किसने दिया आपके हाथ में? लड़की ने दिया जी। लड़की कैसे दिया? बस ऐसे बात करे। मिली आपको? मिली? हाँ, अंदर घर में एक दिन मिली है। उसने मम्मी के घर में बस लेटर दिया। बोलती है बस, मैं कहा चलो बैठो कोई बात तो करो। नहीं जी बस मैं जा रही हूँ। मैं कहा ऐसे कौन सा माना। उसके बाद मैं चला गया। जब मैंने उसकी फ़ोटो देखी है तो सारे बंदे डर जाते कि देखो ऐसा काम, बच्चे को इतना महीना हो गया,
वो अभी तक आपने पूछा नहीं क्यों वो छोड़ के गई, क्या हो गया है? मैंने उसको पूछा है, उसने मेरे को आगे से कोई जवाब नहीं, मेरे को बोलती है सिर्फ 29 तारीख को तेरे को कोर्ट में मिलूंगी। मगर ठीक है भाई, कोर्ट में मिलना। मैंने सोचा चलो गरीब परिवार है, चलो जो जैसा कि अब दिहाड़ीदार हमारे को भी पता है कैसे लगाते हैं, कंपनी काम करना है, चलो इसको मेरे सिर से इसका घर भी चलता था, इसका परिवार भी चलता था। जब मेरे को पता लगा कि इसकी माता ने इसको कहीं आके इसकी शादी करवा दी है। कैसे पता चला आपको? मैं आया था इधर, मेरे को मैंने सुनाई पड़ गया ऐसे भाई गांव में कि आपकी घरवाली कहाँ है। मैं कहा ये इधर ही है। बोलते हैं उसने तो शादी कर ली। मैं कहा देखो ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है, हम ये चाहते हैं चलो। आपके साथ घर में हिमाचल में कोई लड़ाई झगड़ा होता था आपस में? मैडम वहाँ पे कोई मारकड़ाई एक बार हुआ था, मैंने नहीं, और सिर्फ इसके भाई ने किया था। हाँ, इसके भाई के साथ बात हुई थी। इसके भाई ने ये बोला था अपने पापा को, पापा ये जसवीर कौर ना जैसे पहले हरकतें करती थी ना, अब दोबारा ऐसे ही फिर करती हैं। तो इसके पापा ने मेरे को खुद बोला, दलजीत जी आप ऐसा करो, इसको ना ज़्यादा पैसा मत देना, ठीक है, इसको ना पैसे देना कम कर दो। ये लड़की के बाप ने मेरे को खुद बोला है। तो अब जब लड़की यहाँ पर आई, आपने उसके फादर से बात की? मैं फादर से बात करना चाहता हूँ। पहले तो उसके फादर मेरे से अच्छी बात करते थे। जब से शादी हुई है फिर इसके पापा ने घर में बोला अपने बुजुर्गों को, किसी को, कि आप ऐसा करो, ये आपने इतना अच्छा लड़का था, आपने गलत किया। तो उसका बाप बोलता है कि मैं क्या जवाब दूंगा, अब ऐसा कुछ हो गया है। तो उसकी माँ बोलती है आप क्या जवाब दोगे, जवाब मैं दूंगी। तो मैंने तो वो बोलता कि जो भी कुछ हुआ है, शादी हुई है, जो भी हुई है, ये सिर्फ रजामंदी से हुई है माँ की। और मैं चाहता हूँ कि चलो देखो उनके घर में 5 लड़कियाँ हो रहे हैं, चलो आज मेरे साथ हुआ, कल किसी के साथ हुआ, इसके फिर कौन जिम्मेवार? मैं सोचता मेरे को तो इंसाफ चाहिए। चलो ठीक है, जानवर तो चला गया, पर मैं करता हूँ कि आज जो मेरे साथ हुआ कल किसी और के साथ ना हुआ। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, जो सरकार है कोर्ट मैरिज पे या लव मैरिज करवाती है, उस पर एक तो लगा दे रोक। अब शादी करनी है, पहले शादी में पहले टाइम दो। आपके पास कोई प्रूफ तो नहीं ना शादी हुई? अगर फोटो है किसी के डाली, कुछ ऐसे वीडियो है तो? हाँ जी, मेरे पास जो कोई प्रूफ है, जो शादी के हमारे गुरुद्वारे में आनंदगार जो होते हैं, बहुत तस्वीर है, मेरा कोई प्रूफ, मेरे डॉक्यूमेंट कोई घर में भी है, ठीक है, एल्बम मेरे पास, वीडियो पूरी तैयार है शादी की। तो ये शादी के चक्कर में इन्होंने मेरे को पहले तो या इनकी कोई कमी थी, इन्होंने मेरे को घर नहीं बुलाया। हमारे गुरुद्वारे में तो सभी आते हैं जी। इसने मेरे को बोला, हमने बोला चलो कोई नहीं, टाइम देख लो। ये खुद गए यहाँ से, जम्मू से हिमाचल के लिए रवाना हुए, वहाँ पे किया। तो हमने बोला हमने अभी रुकना है, नहीं बोलते हमने जल्दी कर दो, हमारी ना घर में ना कोई बीमार है, अब जल्दी कर दो। इन्होंने जल्दबाजी में हमारी शादी करवा दी। ये मेरे को पता था ये लड़की ऐसी थी तो मैं कभी भी नहीं करता। अब क्या परेशान आप यहाँ पर? वो तो आई नहीं, कहीं नहीं मिल रही आपको, पुलिस में कंप्लेंट भी अपने कर दी है? कंप्लेंट करवाई है। अब मैं चाहता हूँ कि चलो वो तो आज नहीं तो कल तो पता ही लग जाएगा कि शादी हो चुकी है। फिर ये रोज़ का ड्रामा क्यों कि हमने शादी नहीं किया, जब की है तो सच्चाई है। देखो हम सच्चाई वाले बंदे हैं, हम यहाँ जबरदस्ती तो किसी को जबरदस्ती कोई नहीं रख सकते। जब की है तो आप काहे के लिए झूठ बोल रहे हो कि हमने शादी नहीं की है। और मेरे को ये भी पता है और जहाँ वो रहती है, ठीक है, तो मैं बोलता जब की है तो काहे के लिए झूठ मारना, काहे के लिए मेरे को भी इतना दूर से तंग होना, परेशान करना। काफ़ी दिन से आपकी माता जी? मैडम जी हम तो बहुत परेशान हैं। हम तो समझो 2 महीने तो हो गए, 1.5 से ऊपर हम इतना तंग है। अब देखो ये माता है, अब इस माता का, ये माता की उम्र है अब घर में रहने की। चलो शादी की है, चलो घर में नूह वगैरह खाएगी। अब इन ऐसी लड़कियों ने हमारे पर, माता को कभी तक हमने जेल नहीं देखी, कभी कोर्ट नहीं देखा। इन लड़कियों ने हमें कोर्ट भी दिखा दिया जी। फिर हमारे माँ बाप की तो सुनती नहीं है, बोलती है कि मैं तेरे जो करूँगी मैं कोर्ट में करूँगी। अब हमारे को क्या पता जो कोर्ट में होगा। मैं तो बोलता देखो हमारे को तो इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ की गुहार लगाता हूँ। पर मैं ये बोलता कभी भी देखो लड़की है या लड़का कभी रिश्ता करता है ना, पहले उसको टाइम दो। 6 महीने का तो 6 महीने तो चाहिए। पहले उसको सोच समझो कि हमने लड़की हमारी वहाँ खुश रहेगी। देखो ज़बरदस्ती कोई किसी से नहीं करता है। देखो किसी की लड़कियाँ कौन निकाल के ले जाएगा? आप दोगे चीज़ जहाँ से हम उठा के ले जाएंगे, ज़बरदस्ती से नहीं कोई देता है। मेरी माँ मेरा डैडी खुद रोते हैं मेरे घर में, क्या करना, बच्चा चला गया, ऊपर से ये काम कर दिया इन्होंने। बच्चा कैसे डेथ हुई थी 6 महीने के बच्चे की? मैडम इन्होंने क्या करना, सारा दिन लगे रहना है फ़ोन पे, बच्चे की केयर नहीं हुई। बच्चे को क्या करना है इन्होंने, दूध देना। अब बच्चे को पहली गल तो बच्चे को माँ का दूध होता है सबसे अच्छा पवित्र, इसने कभी नहीं बुलाया, ठीक है। इसका काम है फ़ोन पे रहना। कभी ये बात करती है कि मैंने बोला इसको एक दिन किसका फ़ोन है, कभी बोलती है मेरी बुआ फ़ोन करती है, कभी मेरी बहन फ़ोन करती है। फिर इसने अंदर से गुंडे लगवा ली,
बच्चे को क्या, अब बच्चे को जब दूध खत्म हो जाएगा बच्चा तो बोलेगा थोड़े मेरे को दूध चाहिए, और बच्चा तो रोएगा। इसने क्या करना, उसके ऊपर ना कंबल वगैरह वो रख देना है, आप खुद सारा दिन लगे रहना फ़ोन पे। जब चलो मैं मानता हूँ इसने जाना था तो ये पहले बोल देती जब बच्चा हुआ था कि दलजीत जी मैंने जाना है, तो मेरे को यहाँ से मैं जाना है, बस तू बच्चा संभाल ले, चलो जैसा मर्जी मैं करता, मेरे को मम्मी कुछ भी करना पड़ता, मैं बच्चा पाल लेता। पर ऐसे मेरे उसको निकाल के इसने रास्ते से पहले बच्चे को निकाला है। इसकी माँ ने, इसको पहले ही पता था कि ये बच्चा है तब मैं जाऊँगी नहीं यहाँ से, बच्चा निकलेगा तो मैं अपना काम, मेरा काम रास्ता साफ हो जाएगा, इसलिए इसने मेरा माँ से बच्चा निकाला। मैं तो ये बोला कि जहाँ पे मेरी वीडियो वगैरह कोई भी जहाँ तक जा रही है, मैं बोला जब मेरा भाई है या मित्र है आगे जाके इसको शेयर करें, आज जो मेरे साथ हुआ है कल किसी के साथ ना हो, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ मेरे को इंसाफ चाहिए। अब जब इन्होंने शादी की है तो इनको कबूल करना चाहिए कोर्ट में, हाँ भाई हमने शादी की है। जब मैं कोर्ट में शादी की बात रखता हूँ ये हमारे को बोलते हैं वहाँ से भाग आते हैं। जब आप इतने सच्चे बंदे हो तो आप कोर्ट में क्यों नहीं रुकते हो, क्यों नहीं बात करते हो, वहाँ बात करो। जब शादी की बात आती है तब तुम बोलते हैं हमने शादी नहीं की है, ये तो झूठ वाला काम हो गया जी। अब कल को मतलब जिसके शादी हुई है, अब 3 लड़के नहीं है 4 लड़के हैं, ठीक है, अब कल को वो लड़के कोई कुछ कर दें, पुलिस वाले तो मेरे को उठा लेंगे हिमाचल से। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने गलत काम किया। अब मैं देखो इतने दिन से घूम रहा हूँ यहाँ, वहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया। अब लड़की जब लड़की जम्मू से आ गई है, अब कस्टडी है माँ बाप की, कल को वही कुछ हो जाए उसमें मेरी कोई जिम्मेवार नहीं होगा, ना मैं हिमाचल से आऊँगा। मेरी जो जहाँ की पुलिस है, जम्मू पुलिस, JNK पुलिस, मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि कल को लड़की कुछ करे, कोई बयान करे, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। लड़की वहाँ से आई है, खुशी खुशी आई है, हमें पुलिस वाले या कि उनके घर में जिस मर्जी को पूछ सकते हैं, और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कल को लड़की को कुछ भी वो लड़के कर सकते हैं, मेरे को आइडिया है। और इसके साथ कहना चाहता हूँ 2 लड़कियाँ हो रहा है, ठीक है, उनका नाम भी मैं जानता हूँ, नाम मत बोलिए, नाम मेरे को नहीं पता, पर ओल है, उनका भी यही कंडीशन है। रात में 2-3 सहेलियाँ इकट्ठी हैं। हाँ जी, 2 दिन एक इकट्ठी है, पर मैं चाहता हूँ कि जो मेरे को इंसाफ चाहिए बस जी। कल को देखो जी उनके साथ मैं जाता हूँ, कल आज मेरे साथ हूँ। ये थे हमारे साथ दलजीत जी जो हिमाचल से आए हैं, इन्होंने अपनी बात रखी है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि अगर आपको दिक्कत ही, आप सामने कहते हैं दलजीत ही मानने को तैयार है। इन्होंने कहा कि 6 महीने हुए थे, बच्चा हुआ है, केयर नहीं की गई। माँ क्या किसे कहते हैं कि खुद जो भूखी रह के अपने बच्चे का पेट पालती है, 9 महीने कोख में रखती है, एक नए जीवन को, ज़िंदगी को यहाँ पर पनपती है, तो उसके बाद माँ का इस तरह का रुख क्या कभी आपने पहले देखा है? क्योंकि हमने पहले ही कहा कि हर जगह लड़की सही नहीं होती, हर जगह लड़का गलत नहीं होता। और अगर दलजीत ही वहाँ से आए हैं और लगातार उन्होंने कहा कि झूठ बोलकर यहाँ पे चाचा जी के घर आई थी, उसके बाद वापस नहीं आई हैं, और कुछ इंस्टाग्राम पर वीडियो चढ़ी थी, उनके रिश्तेदारों ने बताया कि आपकी वाइफ का है, उसने तो शादी कर ली है, नए चूड़ा डाले हुए कोई वीडियो थे। पर उसके बाद जब इन्होंने पूछा उसकी माँ से तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और लड़की जब मिलती है कागज़ इनके हाथ में थमाती है। अब आगे क्या हुआ फिलहाल इनका ये कहना है अल्टीमेटली कि ज़बरदस्ती तो किसी को नहीं रखा जाता। अगर आपने अलग ही होना है तो आइए ऑनरेबल कोर्ट में आकर सामने वहाँ कबूल लीजिएगा और मुझे फ़र्क कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जिस तरह से इन्होंने बताया कि वो कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, ये हम इसकी पुष्टि नहीं करती, जैसे इन्होंने बताया कि ज़माना ख़राब है, कल को इनकी पत्नी को अगर कुछ होता है तो इसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि खुशी खुशी आई थी यहाँ, एक रोटी पे आई थी चाचा जी की, और उसके बाद वो वापस नहीं गई। अब कहाँ पे है क्या नहीं है इस बात की जिम्मेदारी हमारी नहीं, हमने जो करना था कर चुके। इनकी माता जी भी लगातार उनके घर में जा रही हैं, ये भी गए हैं, पर उन्होंने कोई सही जवाब नहीं दिया, और ना ही लड़की इनसे मिली भी एक बार, पर ना ही लड़की इनके साथ रहना चाहती है। अब कल को कुछ भी होगा, क्योंकि अभी डाइवोर्स तो हुआ नहीं है, तो लड़कों पर तो वैसे भी ज़्यादा कार्रवाई हो जाती है। तो साफ तौर पर दलजीत ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि इसलिए आज इन्होंने पुलिस कंप्लेन भी करवा दी है, मिसिंग की करवाई ना भैया, मिसिंग की कंप्लेन भी करवा दी है। तो फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे, इसलिए कहानी जो स्टोरी आपके सामने लाई है कि ये दुखी परिवार है, हिमाचल से आया है और हमसे मदद मांगी, हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारे लिए मेहमान है, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है इनकी बात को आप तक रखना। फिलहाल जनता हमें जो देख रही है इनकी मदद कीजिएगा, कि इनका कहना है कि आज मेरे साथ हुआ, हो सकता है ये लोग किसी और को बेला फुसला कर निशाना ना बनाए, उन्हें शिकार ना बनाए, अन्यथा उन्हें भी इनकी तरह ही परेशानी झेलनी पड़ेगी। फिलहाल आपका क्या कहना है, ज़रूर राय अपनी कमेंट बॉक्स में रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।